हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 4। न कर्मणाम् अनारभ्यात् निष्कर्मयं पुरुषश्रुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अनुवाद इस प्रकार है, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पे जैसे हमने देखा पिछले दूसरा अध्याय में अर्जुन कह रहे थे कि मैं चला जाता हूँ जंगल सब कुछ छोड़ के, क्यों मुझे इस घोर पाप में आप लगा रहे, तो सब कुछ छोड़ के मैं चला जाता हूँ, बुद्धि योग का इस्तेमाल करता हूँ, आप मुझे क्यों इस घोर पाप में लगाना चाहते हैं। तो हमने देखा कि अर्जुन को कन्फ्यूज़न भी है, तो इसीलिए भगवान यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि तुम कर्म से विमुख होकर कर्मफल से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, और ये हम सबके लिए है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ मैं कोई कार्य नहीं करूँगा तो मैं बैठ जाऊँगा, चुपचाप बैठूँगा, तो ये भी तो कर्म है। हम लोग श्वास ले रहे हैं, ये भी कर्म है ना। हम लोग जो बैठे हुए हैं तो वो भी कर्म है, क्योंकि इसको देखा जाता है सिटिंग, ING यानी वो एक्शन हो जाता है, क्रिया हो जाता है, तो वो भी बैठना है, चुपचाप बैठने का काम कर रहे हैं। हम बिना काम के रह ही नहीं सकते, काम तो करना पड़ेगा। कोई बोलेगा ठीक है मैं मर जाता हूँ, सुइसाइड कर लेता हूँ, वो भी कर्म है। आपको सुइसाइड करना मतलब क्या, वहाँ पे करणीय आ गया ना, तो ऐसा अगर करेंगे तो वो भी कर्म है, मरना भी कर्म है, हर चीज़ एक कर्म है। तो बिना कर्म के कोई छूट ही नहीं सकता। बिना कर्म के अगर रहेगा तो बोलेगा मुझे कर्मफल नहीं प्राप्त होंगे, ऑफकोर्स होंगे। हर काम का एक क्योंकि हो ही नहीं, कर्म से विमुख हो ही नहीं सकता। अब हम सोचेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि हम अकेले में हैं, लेकिन हम अकेले कभी रह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे साथ हमेशा परमात्मा है। इसी प्रकार हम बोलेंगे हम कर्म नहीं करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। चुपचाप बैठना, लेटना है ना, खड़े रहना, हर चीज़ एक कर्म है, हर चीज़ एक क्रिया है। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है। तुम कर्मफल से विमुख होकर कर्मफल से तुम बच नहीं सकते। हर चीज़ का कर्म तो कर ही रहे है ना। कर्म से विमुख ही नहीं हो पा रहे, तो फिर कैसे हम लोग फल से वंचित हो जाएंगे। और दूसरी बात, ये जो शरीर हमको किस लिए मिला है, ये जो शरीर हमको मिला है भगवान की सेवा करने के लिए। प्रहलाद महाराज इस शरीर को अर्थदम बोलते हैं। अर्थदम मतलब इस शरीर की यूज़ करके हम बड़े बड़े चीज़ कर सकते हैं, और बड़ा चीज़ क्या है, वो है भगवान का भक्ति, भगवान के सेवा, जो अल्टीमेट हमारे लिए मानव जाति के लिए है। तो मान लीजिए हमें कोई एक अपना दोस्त है जो अपना बाइक देता है हमको, तो हमको उस बाइक का क्या करना चाहिए, बाइक का हमको सदुपयोग करना चाहिए, है ना। अपना बेटरमेंट के लिए उसको यूज़ करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं कहीं कंपनी में नौकरी करता हूँ, मुझे कंपनी से लैपटॉप मोबाइल वगैरह मिला है, अगर मैं उस चीज़ का यूज़ नहीं करूँगा तो वो सब तो फिर क्या फ़ायदा हुआ देने का, तो हमारा नुकसान होगा। इसी प्रकार हमें जो भगवान ने प्रकृति के माध्यम से, और आत्मा भी उन्हीं का, भगवान का अंश है, तो ये जो आत्मा और प्रकृति का मिलन से हमें जो शरीर मिला है, मानव जीवन मिला है, इसको हम भगवान के लिए हमको सेवा करना चाहिए, भगवान के लिए हमको लगाना चाहिए। क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा, हमारा स्वरूप है भगवान का दास, तो हम लोग जो दास है तो हम अपना दास वाला जो पार्ट है उसको, उस पार्ट को तो हमको प्ले करना पड़ेगा, उस रोल को हमको प्ले करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर हम लोग जन्म मृत्यु के ये जो चक्कर इसमें फंसे रहेंगे। हम लोग सोचेंगे कि मैं कुछ नहीं करूँगा तो मुझे पाप नहीं लगेगा। कुछ ना करना भी पाप है ना, क्योंकि हमें कुछ करने के लिए शरीर मिला है, कुछ ना करने के लिए शरीर नहीं मिला है। हमको कुछ ना करने के लिए शरीर मिला होता तो हमको भालू मिला होता, सोते रहते दिन भर, लेकिन हमको मानव जीवन मिला, हमको कुछ करना है, ठीक है। और दूसरे पार्ट में क्या बता रहे, कोई सीधा संन्यास लेके भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने अब एक कंपनी का एग्जाम्पल दिया, जहाँ से मोबाइल लैपटॉप अगर मिलेगा तो मैं यूज़ नहीं करूँगा तो मेरा नुकसान है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए उसी कंपनी में मुझे नौकरी मिलता है, अब मुझे नौकरी तो मुझे मिल गया, अब मैं अपना जो है रेफरेंस लगा के सीधा मैनेजर बन जाऊँगा, तो क्या ये सही होगा? नहीं, क्योंकि मुझे उस कंपनी में अभी जस्ट ज्वाइन किया है, तो हमको प्रोसेस होके गुजरना पड़ेगा, हमको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, कंपनी के कामों को समझना पड़ेगा। ये हर क्षेत्र में है। कोई भी छोटा मोटा जो वकील रहता है वो डायरेक्ट जज नहीं बन जाता, उसको बहुत साल प्रैक्टिस करना होता है। इसी प्रकार हम सिर्फ बोलेंगे सन्यासी ले लो, हम सन्यास ले लेंगे, हम बाबा बन जाएंगे, सन्यास लेंगे तो हम पूरा भगवान के बराबर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होता, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। तो भगवान यही बता रहे, तुम कर्म छोड़ दोगे, सन्यास हो जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुमको कर्म करते हुए सन्यास तक पहुंचना है। वो जो लैपटॉप वगैरह हमको कंपनी से मिला है, उसको यूज करते हुए हमको मैनेजर तक पहुंचना है।
उसको साइड हटा देंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, और हम सीधा मैनेजर बन जाएंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमको मिक्स करना चाहिए दोनों को, यानी उस चीज़ों को यूज़ करते हुए हमको मैनेजर बनना। इसी प्रकार ये जो शरीर हमको मिला है, इसको खाली बिठाने से भी हमको कोई फ़ायदा नहीं है, और इसका सीधा सन्यासी अपने आप को घोषित कर देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमको ये जो मानव शरीर मिला है, कर्म को करते हुए हमको सन्यासी बनना है। अब ये कर्म क्या है? वो कर्म है भक्ति, भगवान की सेवा, नाम जप, भक्तों का संग, यही सब कर्म है ना। और इसी का हमको फल नहीं, मतलब इसका हमको कोई फल नहीं मिलेगा। जैसे 3 प्रकार के कर्म है जिसको हम आगे और एलाबोरेटली डिस्कस करेंगे, है ना। कर्म, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। तो ये जो है भक्तिमय जो सेवा है, प्रेम है भगवान के लिए, जो चीज़ हम करते हैं ये सब जो है, ये सब अकर्म कह रहते हैं, इसका कोई फल नहीं होता। अगर हम चाहते कि हमको कोई कर्म फल ना मिले, हमको फिर भगवान के सेवा करना पड़ेगा, ये वाला कर्म करना पड़ेगा। अगर हम बोलेंगे ठीक हम कुछ नहीं करेंगे तो हम डीएक्टिवेट हो जाएंगे, तो डीएक्टिवेट हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा सांस चलेगा, है ना, हाथ पैर चलेंगे, है ना, मल मूत्र त्यागने हम लोग जाएंगे, तो हर चीज़ चलता रहेगा, डीएक्टिवेट हो ही नहीं सकती। इससे बढ़िया जो चीज़ हम हो ही नहीं सकते, जो चीज़ कर ही नहीं सकते, उसको ट्राई करके फ़ायदा की। इससे बढ़िया कि हम इस शरीर को काम में लगाए, है ना। कर्म भी करेंगे उसका फल भी नहीं मिलेगा। एक ही मात्र उपाय है, वो है भगवान के भक्ति। तो ये हमको क्लियर है कि सिर्फ कर्म से भागने से कोई फ़ायदा नहीं है, और सीधा सन्यास बनने से हमको कोई फ़ायदा नहीं। इससे बढ़िया हम भक्त बने, भगवान की सेवा करें। हरे कृष्णा।